हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। दोस्तों 40 प्रश्नों का ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। क्या है, खोटा लोकगीतों में केकर प्रधानता रहे। खोटा लोकगीत में केकर प्रधानता रहे है। लयबद्ध के, तुक के, मात्रा के या वर्ण के। एक सही आंसर हो जाता का लयबद्ध के। लयबद्ध के प्रधानता रहता है खोटा लोकगीत में। लड़का चुनल बादे बेटीक बाप, लड़का खाते कुछ रुपया और कपड़ा दे है, ई विधान के का कहल जाए। जब लड़का लड़की का शादी सेट होता है, लड़का पसंद हो जाने के बाद जो लड़की के बाप होता है, बेटी के बाप रहता है, वो कुछ रुपया और कपड़ा जो है हाथ में देता है। उस विधान को क्या कहा जाता है? छेका, घर भौरा, पानी साहा या फिर ये सभी। इसको क्या कहा जाता है? छेका कहा जाता है। अभी गांव में सुनिएगा कि कहाँ गए, छेका करेल गया थी, मतलब लड़का को एक होता है ऐसे बुक कर लेना, बांधने गया। ठीक है। सहिया फूल पुराने के नाता के सबले मीठा काहे कहल गेल है। सहिया फूल पुराने के नाता के सबले मीठा काहे कहल गेल है। काहे कि ई गढ़िया दोस्ती के नाता हुए है। किले के ई सहिया करल बाद पाकल आम खोहत। किले की सहिया बने के समय दुयो मीठा खाहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सहिया का दोस्ती काफ़ी गहरा दोस्ती होता है। हर सुख दुख में सहिया जो है काम आते हैं। ठीक है। सघौर शब्द एक अर्थ बताना। सघौर तरह तरह के पकवान, सुंदरा, सीधा या फिर फल फूल। सघौर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तरह तरह के पकवान जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सघौर कहते हैं। सघौर। ठीक है। कहाँ जे हले भौरा, कहाँ हले रात रे, अरे भौरा निसी ले भेलो परमात रे। ई कौन गीत हके और कौन रसिक गीत हके। ये किस तरह का गीत है और कौन से रस का ये गीत है, ये आपसे पूछा गया। भादरिया गीत है, झूमर है, मोदियाली है या फिर डमकच है। ठीक है। तो इसमें श्रृंगार रस का जो है वर्णन है, झूमर गीत है। कौन सा है? झूमर गीत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमनी शब्द के वचन छाटा। हमनी शब्द के वचन क्या है? बहुवचन है, एक वचन है, द्विवचन है। तो हमनी क्या हो जाएगा? हमनी मतलब बहुत सारा। हम के क्या हो जाएगा? बहुवचन हमनी। तो बहुवचन है। क्या है ये? बहुवचन है। अगला है, एकरा उठावे खातिर ढिढगर जोगाड़ देवे के बाद ककरा उठावे के बात कहल गेल है ना। इसमें किसे उठाने की बात कहा गया है? नारी को, झारखंड के, गांव के या फिर देश के। ये लिया गया है किससे? ये लिया गया है दोस्तों आगू करब आपन देश, जो कि लिए लिखे हैं कौन? सुकुमार साहब। सुकुमार साहब याद रखेंगे। जो कि लिखे हैं, इनका पूरा नाम सुकुमार विश्वकर्मा है और भेंडरा बोकारो से ये संबंधित हैं। इसमें एक फेमस पंक्ति है, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढिढगर जोगान देबै। ठीक है। तो किसको उठाने के लिए? तो नारी को उठाने के लिए ढिढगर जोगान यानी मजबूती सहारा देने की बात कही गई है। राष्ट्र कर आन मान, देश कर किसान सब, देशे के जवान कर परान है किसान सब, कामे जगत उबे मगुर, उबे नए जाने किसान, देश कर बीसी लागे सब जवान सब किसान। ये पंगत कौन किताब में छपल है? तो ये पंगत कौन किताब से लिया गया है? तो एक पथिया डोंगल महुआ, जिसके संकलनकर्ता कौन है? संपादक कौन है? संतोष कुमार महतो। रामधन प्रकाशन गंगजोरी बोकारो से इनका जो है प्रकाशन हुआ है। पहला प्रकाशन एक पथिया डोंगल महुआ का पूछेगा तो 1990 में हुआ है और दूसरा प्रकाशन पूछेगा तो 2005 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। दोनों याद रखेंगे। संतोष कुमार महतो, जिनका जन्म 2 सितंबर 1930 को गंगजोरी बोकारो में ही हुआ था। ठीक है। इसमें कितनी कविताएं हैं? तो 47 कविता है एक पथिया डोंगल महुआ में। भूमिका लेखक पूछेगा तो वो हैं दयानंद बटोही। अगला है, श्रीनिवास पांडुरी के खोटा सेवा जारी रखे के लेल पीठ बल के देल हलथिन। श्रीनिवास पांडुरी को खोटा में सेवा जारी रखने के लिए पीछे से मजबूती से खड़ा कौन थे? तो वो थे राहुल संकृत्यायन। ठीक है। जो हिंदी के प्रमुख आपका साहित्यकार हैं राहुल संकृत्यायन। ठीक है। ये इनको जो है खोटा को आगे बढ़ाने में मदद किए थे।
अगला प्रश्न है, एके झा जी के नज़र बेस कवि के हके। एके झा जी के नज़र में बेस कवि तबे हम कवि नए में ये इससे क्वेश्चन ये लिया गया है, एके झा का लिखा गया है तबे हम कवि नए। इसमें नचवैया उदय शंकर का नाम आता है और गवैया लता मंगेशकर के नाम आता है। तो क्या इसमें कौन बेस कवि है के? जे लय ताल कविता पढ़े पारे, जेकर कविता समाज के हिते की बात करे, ये भी दुइयो, या फिर जे किलबी कर के कविता पढ़े पारे। तो किलबी करवैया तो नहीं बोले हैं, तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों। ठीक है, लय ताल कविता पढ़े पारे, जेकर कविता समाज के हित के बात करता है। अगला है, ई गीते के अनुसार मीरा शब्द के अर्थ बताओ। मीरा शब्द के अर्थ क्या हो जाएगा? मीरा, ये हमको लगता है ये मीरा का अर्थ क्या होता है? खोठा में मीरा कहते हैं, जो गारू डांगर के मालिक होता है उसको हम लोग मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मीरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोने पाकले सैया कोर गीते के शेषे की देखवल गेल है। गीत के बोने पाकले सैया कोर के गीत के शेषे क्या दिखाया गया है? पति पत्नी के बीच के झगड़ा, पुरुष अपन धनी संगे जायल तैयार भेजा है, पुरुष जायले तैयार न हुए। तो इसमें दिखाया गया है क्या? पुरुष अपने जनिक साथ जायले तैयार हो जा है। बोने पाकले सैया कोर केकर लिखल है? तो दिनेश दीनमणि जी के लिखल है। और ये शिष्ट गीत से लिया गया है। शिष्ट गीत के संपादक कौन है? तो दिनेश दीनमणि जी। और मुख्य संकलनकर्ता कौन है? तो शेखर सारेंदु जी। ठीक है, 2006 में प्रकाशन पहला हुआ था और 2019 में दूसरा प्रकाशन हुआ था शिष्ट गीत का। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाछे पाते जिंदगी हासे बाजे रे। खाली, यहाँ खाली स्थान नहीं दिया है, खाली ठाव खातिर उचित शब्द छाटा। गाछे पाते यहाँ मांदर होगा, लेकिन इसमें खाली स्थान जो है सही जगह पर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंबुज कुमार के जन्म ठाव कहाँ लगे? अंबुज कुमार, अंबुज जो हमारे भारत महान पढ़ना है, अंबुज कुमार अंबुज का पढ़ना है। ठीक है, और इनका 12D बोकारो में जन्म हुआ, ये भी याद रखेंगे। और इसमें भारत की विशेषताओं के बारे में जो है वर्णन किया गया है। स्वाभिमान कैसा रखना है? तो तिरंगा जैसा ऊंचा रखना है। देश में बिहान कौन कौन नेता लाए हैं? तो नेहरू अंबेडकर लाए हैं। कुल मिला के इसमें नारी का कितने, हमारे देश महान में नारी के कितने का उल्लेख किया गया है? तो 6 नारियों का जो है उल्लेख किया गया है। लक्ष्मीबाई, अरुणा, इंदिरा गांधी, कोयली, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा, ये सभी का जो है इसमें नामों का उल्लेख किया गया था। अंबुज कुमार अंबुज का 12D बोकारो में इनका जन्म हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। 12D बोकारो से ये संबंधित है। ठीक, और इनका जन्म कब हुआ है? तो 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में जन्म हुआ है। ठीक है, चौफान बोकारो पूछेगा तो चौफान बोकारो आपको पता होना चाहिए कि किनका जन्म जो है चौफान बोकारो में हुआ है। इससे बहुत सारे का जन्म चौफान बोकारो में भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मिल के रहा गीते के गीतकार प्रदीप कुमार की कहल हलथिन। मिल के रहा गीत, मिल के रहा लिखे कौन है? प्रदीप कुमार दीपक, जिनका उपनाम है क्या? दीपक इनका उपनाम है। भेंडरा बोकारो से इनका संबंध है, भेंडरा बोकारो के रहने वाले हैं। और इसमें गीत के माध्यम से ये क्या कहें? धर्म जाति के नामे नाई लड़िया, आज़ादी के बचाए के रखा, सुख दुख मिलजुल के रह के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी बातों का इन्होंने उल्लेख किया है मिल के रहिया में। ठीक है, तो इसमें मिल के रहिया में एक चंदन रकम माटी का जो है जिक्र आया है, जो कि कश्मीर के मिट्टी को चंदन रकम माटी का जो है उल्लेख किया गया है। देश प्रेम के भाव का जो है कविता है। अगला है, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आओ रे बांधे के, बांध के किसको बुलाती है? आओ रे बांधे के बेंग, किसको बुलाती है? बांध के बेंग को बुलाती है कि आओ बांधे के बेंग, सुगा कांदो है, हमको मदद करो। क्यों कांती है? क्योंकि उसको फूटल घैला दे करके उसको बोली थी सातों भौजाई कि इसमें पानी भर के लाना है, और घैला कैसा था? फूटल था। अगला है,
रंगे रसे रंगे डूबल साढ़ नियर के घुरो लागल है ना। रसे रंगे डूबल साढ़ नियर के घुरो लगल है, तो घुरो लगल है चमटू। कब? जब इसका जो है बहुत सारा धन संपत्ति ला देता है कौन? बंदर। दूसरे के राजाओं के यहाँ से बंदर ला देता है, तो ये एकदम साढ़ नियर छाती चौड़ा करके केवल घूमता है। ठीक है, तो इसमें इसको क्या देती है? 1 रुपया टका देती है बाजार जाने में और व्यापार करने के लिए देती है, लेकिन उसको खरीद के क्या लाता है? चमटू बंदर लाता है। ठीक है, शांति भारत का ये लोक कथा लिखा गया है। 7 भाई 1 बहन भी किसका लिखा गया है? तो शांति भारत का लिखा गया है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा के लेता है गलत के छाटा। बूढ़ा बूढ़ी के अलग अलग सनाए रख के आग लगावल गेल। बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया हला। बूढ़ा बूढ़ी पीठा खातिर झगड़ा करल हला, या फिर ये सब है। इसमें गलत कौन सा है? तो बूढ़ा बूढ़ी की एक के सराय में रख के, मतलब सराय मतलब होता है सारा जो कि जलाने के लिए जो लकड़ी का तैयार किया जाता है उसको हम लोग सारा बोलते हैं, सराय। ठीक है, तो दोनों को एक ही सरा में रख करके इसको जलाने की बात कर रहे थे। इसमें 7 पीठा बनाया जाता है। पीठा एक तरह का पकवान है, और ये निपुतिया थे, मतलब इनके बाल बच्चा नहीं थे। बूढ़ा बूढ़ी मजदूरी करते थे और वही फिर शाम में आकर के बना करके खाते थे। ठीक है, दिनेश दिनमणि का लिखा गया है ये लोक कथा, बहुत ही अच्छा है। इसमें कितने लोग जो है जलाने के लिए जाते हैं? तो 7 लोग ही जाते हैं। और इसमें इसलिए लड़ाई होता है कि के 3 गो खेते और के 4 गो खेते, माने एक बेसी के खेते। 7 गो बनल है तो एक बेसी के खेते। इसमें बात आया था जे पहले बोलते हैं वो एगो कम खेते, और जो बाद में बोलता है वो एगो बेसी खेते। गलत के छांटा, गलत के छांटना है ये गुदू पुचू रानी और कौआ से लिया गया है, जो कि लिखे हैं बंसीलाल बंसी। इसमें गलत छाटना है कि कौन सा गलत है? पानी कौआ से चुकरी मांगो है। गैया कौआ के दूध देवे ला घास मांगे है। कुकुर सिंगला देवे ले कौआ से दूध मांगे है। कमार हंसुआ देवे के बदल कौआ से पैसा मांगे, तो ये गलत है। कौआ को कमार देने के लिए वो तैयार हो जाता है ये थे हंसुआ देने के लिए, लेकिन उसके बदले कुछ नहीं मांगता है। बाकी ये सब कुछ न कुछ मांगते हैं। पानी बोलता है कि पहले चुकरी लेके आओ, हम उसमें पानी देंगे। वो चुकरी लाने के लिए कुम्हार पास जाता है। कुम्हार बोलता है कि कुकुर से सींग लेके आओ, तब हम माटी कोड़ेंगे। कुकुर के पास जाता है, कुकुर बोलता है कि हम सींग तभी देंगे जब तुम गाय से दूध लेकर के आओगे, हम दूध भात खाएंगे। गाय बोली दूध हम तभी देंगे जब तुम घास लेकर के आओगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ए.के. झा जी का पूरा नाम। तो ए.के. झा जी का पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। ठीक है, गोहाल परब जो पढ़ना है वो ए.के. झा जी का पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे। और 3 लोक कथा जो पढ़ना है वो ए.के. झा जी का है। लुरगर बेटी छुआ, गोहाल परब और 2 बिहा के दुर्गति। अगला प्रश्न है एकर में कौन कहानी टा छोहार के नाय हक है? इसमें से कौन सा कहानी जो है छोहार का नहीं है? छोहार में आपका कितना 4 कहानी पढ़ना है। 4 कहानी कौन कौन पढ़ना है? बोने क्लोर पढ़ना है, छोहार पढ़ना है, और हम जियब कैसे और नावा छोटा जमींदार। तो इसमें बोने क्लोर पढ़ना है। माई के लोर इसमें नहीं पढ़ना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से छोहार का कौन नहीं है? माई का लोर नहीं है। छोहार कहानी लिखे चितरंजन महतो चित्रा जी। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा जी लारी रामगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1946 में इनका 6 जनवरी 1946 को जन्म हुआ है। आदमी भगवान के सबले श्रेष्ठ रचना लागे। यहाँ श्रेष्ठ माने की होता है? श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? उच्च है, बुद्धिमान है, चालाक भी है, ये सभी हो जाएगा कि मनुष्य जो है भगवान के सबसे श्रेष्ठ रचना है, मतलब सारे गुण मनुष्य में विद्यमान है। कहानी में महुआ दारू पिए के लेल रघुनाथ काका संगे हेठ टोला पहुँचला। हेठ टोला के नाम किए के, तो इसमें आप जब पढ़ेंगे हम जियब कैसे, उसमें जो रघुनाथ है वो अपने काका जो रहते हैं इनके महेश्वर, ठीक है, तो महेश्वर के साथ वो जाते हैं हेठ टोला दारू पिए। तो टोला का नाम क्या रहता है? टोला का नाम रहता है बेदिया टोला। क्या रहता है? बेदिया टोला। और इसमें जो महिला रहती है जिसका नाम रहता है चुनिया, जो कि एक मासूमात औरत है। इसका हस्बैंड का नाम रहता है डमरू, जो कि उग्रवाद के मुठभेड़ में मारा गया होता है। ठीक है, पुलिस और उग्रवाद के मुठभेड़ में
मारा गया था। ठीक है, इनके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 लड़की थी, 3 लड़की थी, कोई भी स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। महेश्वर और पार्वती उनके चाचा चाची थे। पार्वती रघुनाथ और फुलसरी पति पत्नी थे। और चुनिया क्या थी? वो डमरू की पत्नी, जो कि चुनिया मुख्य पात्र में आती है। डमरू जो है एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा जाता है। अगला है साउध के अर्थ क्या हुआ? साउध मतलब क्या होता है? निर्दोष, डाकू, लुटेरा, चोर। तो साउध का अर्थ क्या होता है? निर्दोष। ठीक है, साउध मतलब सीधा है। झबरू हलय एगो, तो झबरू क्या था? तो झबरू था एक टुटपुंजिया किसान। झबरू क्या था? एक था टुटपुंजिया किसान। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। ये कौन सा कहानी से लिया गया है? झबरू के बेटा का नाम क्या था? बिहारी, जो कि कौन सा कहानी में आपको पढ़ना है? उबार कहानी में। झबरू को किस में पढ़ना है? उबार कहानी, जो कि लिया गया है सोंध माटी से। ठीक है, सोंध माटी से याद रखेंगे। झबरू के साथ साथ इसमें बिहारी उसका बेटा था, और साथ ही उसमें 3 परजरुआ पात्र थे, गणेश, महेश और बीरू। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, गणेश, महेश और बीरू। बीरू साहूकार का बेटा था। और इसमें एक कुम्हार का नाम आता है, तिलका कुम्हार का, जो कि इनका संगी मतलब मदद करने वाला होता है। श्रीनिवास पांडुरी कहाँ के सलाहकार सदस्य रहत? श्रीनिवास पांडुरी के बारे में बोला गया है कि ये कहाँ के ये सलाहकार सदस्य रहे थे? रांची विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, विनोबा भावे। तो किसका सही आंसर हो जाएगा? रांची विश्वविद्यालय। अगला है जावा जगावे पहर गावल जा है जो गीत, ओकरा का कहल जा है? तो उसको कहा जाता है जावा गीत। ये कब गाया जाता है? तो कर्मा पर्व में। भादो एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी को जो है कर्मा पर्व मनाया जाता है। सदान केकरा कहल जाए? सदान कहा जाता है जो गैर आदिवासी मूलवासी हैं, उनको सदान कहा जाता है। जो गैर आदिवासी यानी आदिवासी नहीं हैं और झारखंड में रहने वाले हैं, मूलवासी हैं, उन्हें क्या कहा गया है? सदान कहा गया है। व्याकुल जी कलाम ये व्याकुल कौन भाषा में लिख ले? तो व्याकुल जी के कलाम ये व्याकुल एक था, और एक और तरान ये व्याकुल था। ठीक है, जिसकी रचना किस में की गई थी? हिंदी में की गई थी। किस में की गई थी? हिंदी में की गई थी। और अंग्रेजों द्वारा कई पुस्तक इनके जला दिए गए थे। एकर में पांडुरी जी के संस्मरण नाय लिख ले हैं। इनमें से पांडुरी जी के संस्मरण कौन नहीं लिखे हैं? ठीक है, तो पांडुरी जी के संस्मरण शांति भारत है ना, बरवाडा का खैबोर के नाम से लिखे हैं शांति भारत। तो ये लिखे हैं शिवनाथ प्रमाणिक, विश्वनाथ दसौंधी राज, प्रदीप कुमार दीपक, ये नहीं लिखे हैं। बाकी शांति भारत, शिवनाथ प्रमाणिक, विश्वनाथ दसौंधी राज, ये तीनों लिखे हैं। बहुत पुराना जमाना की बात हके, एकर में विशेषण शब्द की हके। बहुत पुराना जमाना की बात है, तो इसमें विशेषण क्या है? कि बहुत पुराना है ना। विशेषता क्या बता रहा है? कि बहुत पुराना है, पुराना। ठीक है, अगला है राधा काल मेला गेल हलक। राधा कल जो है मेला गेल हल, ये कौन कालक पढ़ता है? राधा कल मेला गेल हल, है ना। राधा कल मेला गई थी। हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो फिर आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या है? पूरा भूतकाल है, मतलब समाप्त हो चुका है। ठीक है, कल गई थी। राम मोहन के पीट दिले, राम मोहन के पीट दिया, ये वाक्य में पीट की है क्या? तो राम मोहन को पीट दिया, तो पीटा तो कोई तो उसके पास कर्म का होना जरूरी है। किसी से मारा, हाथ से मारा, छड़ी से मारा, तो ये कैसा क्रिया है? संक्रामक क्रिया है। कैसा क्रिया है? संक्रामक क्रिया। नील कमल, नीला रंग के है जे कमल। नील कमल का क्या होता है? नीला है जे कमल। तो इसमें कौन सा जो है समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा समास है? तो समास है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास, ये नीलकमल में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कटी हमर सुन। एक कटी हमर सुन, ये वाक्य में कटी की है के? तो कटी क्या है? एक कटी बोलता है ना कि एक कटी देने, एक कटी कुछ सामान मांगते कि एक कटी देने। ठीक है, तो कटी क्या है? तो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है ना। एक कटी हमर सुन कहा कहता है कि एखन जहाँ घर है हुआ पहले इंजोरा रहोल है। एखन जहाँ घर है वहाँ पहले इंजोरा रहोल है, ये कैसा वाक्य है? पहले इंजोरा रहो हल है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर ये सभी है? तो एखन जहाँ घर हले हुआ पहले का रोल है
इंजोरा रोल है। तो क्रिया का जो विशेषता बता रहा है क्रिया विशेषण, आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है चढ़े के। अब इसका जो है उल्टा बताना है। चढ़े के उल्टा क्या हो जाएगा? नाभे के, कूदे के, बैठे के या सुते के। तो इसका उल्टा अर्थ बताना है, विपरीत बताना है। तो चढ़े के उल्टा क्या हो जाएगा? नाभे के, मतलब नीचे उतरना के। ठीक है। अगला है हिम्मतगर के उल्टा क्या हो जाएगा? हिम्मतगर के उल्टा हो जाएगा डरपोकना। हिम्मतगर के उल्टा क्या हो जाएगा? डरपोकना हो जाएगा। ठीक है। अगला कटोरा का उनार्थक शब्द, मतलब इसका छोटा शब्द बताना है। तो कटोरा का क्या हो जाएगा? कटोरी हो जाएगा। ठीक है। डूबा का डुबही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है पैत उपसर्ग के समानार्थी उपसर्ग छांटा। पैत उपसर्ग के समानार्थी उपसर्ग छांटना है। तो इसमें समानार्थी उपसर्ग क्या हो जाएगा? हर जो है समानार्थी उपसर्ग में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका 40 प्रश्नों का ये सेट समाप्त हुआ। ये आपको कैसा लगा? 20 मिनट से 21 मिनट का ये वीडियो है। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताएं। और प्रत्येक दिन जो है एक एक वीडियो आपके रिवीजन के लिए लाया जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही PDF पाने के लिए या मॉक टेस्ट लगाने के लिए फ्री में RP करियर क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।